शिवरात्रि की वह रात कुछ अलग थी। कभी कभी जिंदगी में एक ऐसी घड़ी आती है जब इंसान थक कर सवाल करना भी छोड़ देता है। राहुल भी उसी मोड़ पर था जहां न आगे रास्ता दिखता है, न पीछे लौटने की ताकत बचती है। घर की परेशानियां, असफल सपने और लोगों के ताने उसे हर दिन अंदर से तोड़ रहे थे। कभी कभी इंसान मुस्कुराता है लेकिन भीतर से बिल्कुल खाली हो चुका होता है। उसी खालीपन के साथ वो महाशिवरात्रि की रात मंदिर पहुंचा। न व्रत था, न नियम, न मंत्र याद थे, न पूजा की विधि। बस एक टूटा हुआ मन था जो चुपचाप शिवलिंग के सामने बैठ गया। मंदिर में दीप जल रहे थे, घंटियां बज रही थीं और ओम नमः शिवाय की ध्वनि हवा में तैर रही थी। कभी कभी शब्द नहीं, माहौल ही दिल को छू लेता है। आधी रात होते ही भक्तों की भीड़ बढ़ गई। सब कुछ मांग रहे थे, कोई नौकरी, कोई धन, कोई सुख। राहुल बस देख रहा था, क्योंकि कभी कभी इंसान इतना हार जाता है कि मांगना भी भूल जाता है। उसकी आंखें बंद हुई और बरसों बाद दिल से एक आवाज निकली, हे भोलेनाथ, अगर मेरी जिंदगी में कोई रास्ता बचा है तो मुझे सही दिशा दिखा देना। उस पल न कोई चमत्कार हुआ, न कोई आवाज आई, न कोई सपना दिखा, लेकिन उसके भीतर जमी हुई बेचैनी पिघलने लगी। कभी कभी बदलाव बाहर नहीं, अंदर शुरू होता है। उसी शांत पल में उसे एहसास हुआ कि शिव किसी पत्थर में नहीं, सांसों में है, धड़कनों में है और हर उस इंसान के भीतर है जो टूटकर भी उठना चाहता है। उस रात उसने कुछ मांगा नहीं, बस एक संकल्प लिया कि अब भागेगा नहीं, खुद से नहीं, जिंदगी से नहीं। सुबह वही सूरज था, वही गलियां थीं, वही समस्याएं थीं, लेकिन राहुल अब वही इंसान नहीं था। कभी कभी हालात नहीं बदलते, इंसान बदल जाता है। उसने मेहनत शुरू की, गलत रास्तों से दूरी बनाई, हर गिरावट को सबक समझा। जब भी मन डगमगाता, उसे शिवरात्रि की वो खामोश रात याद आ जाती। साल गुजरते गए, संघर्ष कम नहीं हुआ लेकिन हौसला मजबूत होता गया। धीरे धीरे वही राहुल जिस पर लोग हंसते थे, उसी की मिसाल देने लगे और हर साल शिवरात्रि की रात वो फिर उसी मंदिर जाता है, हाथ खाली, सिर झुका हुआ और दिल भरा हुआ। क्योंकि वह जान चुका है कि कभी कभी शिवरात्रि की एक रात जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन उस रात लिया गया एक सच्चा संकल्प पूरी जिंदगी बदल देता है। उस रात के बाद भी जिंदगी ने राहुल को तुरंत आसान रास्ता नहीं दिया। कभी कभी भगवान परीक्षा लेने के बाद इनाम नहीं देते, बल्कि इनाम देने से पहले परीक्षा लेते हैं। राहुल ने मेहनत शुरू की लेकिन हर कदम पर रुकावटें थीं। कभी पैसे की कमी, कभी अपनों की निराशा, कभी खुद पर शक। कई बार लगा कि उस शिवरात्रि की रात बस एक भावना थी, सच नहीं। लेकिन फिर कभी कभी उसी मंदिर की घंटियों की आवाज कानों में गूंज जाती। उसने हार नहीं मानी। दिन में काम, रात में पढ़ाई और हर सोमवार मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप। कभी कभी इंसान थक जाता है लेकिन टूटता नहीं। एक दिन बड़ी मेहनत के बाद भी उसे असफलता मिली, लोग हंसे, ताने मारे और उस रात वह फिर उसी मंदिर पहुंचा। इस बार रोने नहीं, समझने आया था। शिवलिंग के सामने बैठकर उसने कहा, शायद आप मुझे सफल नहीं बना रहे, शायद आप मुझे मजबूत बना रहे हैं। उस पल उसे एहसास हुआ कि दर्द सजा नहीं, तैयारी है। समय बीतता गया, संघर्ष आदत बन गया और डर कम होता गया। वही राहुल जो कभी खुद से भागता था अब मुश्किलों का सामना करने लगा। कभी कभी जब इंसान भागना बंद कर देता है तभी रास्ते खुद बन जाते हैं। धीरे धीरे उसे छोटे मौके मिलने लगे, छोटी जीतें मिलने लगीं और उन जीतों ने उसके विश्वास को बड़ा बना दिया। सालों बाद जब वह सच में सफल हुआ तो उसे सबसे ज्यादा याद आई वही शिवरात्रि की रात, क्योंकि अगर वह रात न होती तो शायद वो आज भी खुद से भाग रहा होता। आज राहुल जानता है कि भगवान हर किसी की जिंदगी में आते हैं, लेकिन पहचानता वही है जो टूटा हुआ होता है। और इसलिए हर महाशिवरात्रि वह बस यही कहता है, कभी कभी भगवान जिंदगी आसान नहीं करते, बस इंसान को इतना मजबूत बना देते हैं कि जिंदगी आसान लगने लगती है। समय बीतने लगा लेकिन राहुल ने उस रात का संकल्प कभी नहीं छोड़ा। कभी कभी जिंदगी जानबूझकर इंसान को अकेला कर देती है ताकि वह खुद की आवाज सुन सके। काम करते हुए कई बार उसके हाथ कांप जाते थे, थकान हड्डियों तक उतर जाती थी और मन कहता था अब बस बहुत हो गया। लेकिन फिर उसे याद आता था कि शिवरात्रि की उस रात उसने हार मानने नहीं, खुद को बदलने का वादा किया था। कभी कभी वादे भगवान से नहीं, खुद से किए जाते हैं। एक दिन ऐसा आया जब जिस मौके का वह सालों से इंतजार कर रहा था वह हाथ से निकल गया। सब कुछ टूटता हुआ लगा। उस रात वो फिर मंदिर गया लेकिन इस बार आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक अजीब सी शांति थी। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर कहा, अगर यह भी मेरी परीक्षा है तो मैं तैयार हूं। और उसी क्षण उसे समझ आया कि जब इंसान सवाल करना बंद कर देता है तब जवाब अपने आप मिलने लगते हैं। अगले कुछ महीनों में जिंदगी ने उसे छोटे छोटे इशारे दिए, सही लोगों से मुलाकात, सही समय पर सही सलाह और गलत रास्तों से अपने आप दूरी। कभी कभी भगवान रास्ता नहीं दिखाते, बस गलत रास्तों से हटा देते हैं। राहुल की मेहनत रंग लाने लगी, उसका आत्मविश्वास वापस लौटने लगा और जिन लोगों ने कभी उस पर शक किया था वही अब उसे ध्यान से सुनने लगे। सालों बाद जब उसने वो मुकाम हासिल किया जिसका कभी सपना देखा था, तो खुशी के साथ एक डर भी था कि कहीं वो सब भूल न जाए जो उसे यहाँ तक लाया था।
इसलिए वो आज भी हर महाशिवरात्रि उसी मंदिर में जाता है, भीड़ से दूर, शांत कोने में बैठकर आंखें बंद करता है और बस इतना कहता है, धन्यवाद भोलेनाथ, जिंदगी बदलने के लिए नहीं, मुझे बदलने के लिए। क्योंकि अब वह जान चुका है कि कभी कभी एक रात, एक मौन प्रार्थना और एक सच्चा संकल्प इंसान को वहां पहुंचा देता है जहां तक उसकी सोच भी नहीं पहुंच पाती। उस रात के बाद राहुल की जिंदगी धीरे धीरे आगे बढ़ती रही, लेकिन रास्ता कभी सीधा नहीं हुआ। जिम्मेदारियां बढ़ी, उम्मीदें बढ़ी और साथ ही डर भी बढ़ता गया। अब डर असफल होने का नहीं था, बल्कि खुद को खो देने का था। उसे याद था कि वह कौन था, कहां से चला था और किस रात उसकी सोच ने करवट ली थी। समय के साथ लोग उसे समझदार कहने लगे, सफल कहने लगे, लेकिन वह जानता था कि भीतर का इंसान अब भी वही है जिसे हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता है। कई बार ऐसा हुआ जब उसे गलत रास्ता आसान लगा, शॉर्टकट दिखा, लेकिन हर बार उसकी आंखों के सामने वही शांत मंदिर, वही दीपक की लौ और वही मौन खड़ा हो जाता। उसने सीखा कि खुद को रोक पाना भी उतनी ही बड़ी जीत है जितनी आगे बढ़ पाना। दिनों दिन उसका काम बढ़ा, लोग उससे जुड़ने लगे, भरोसा करने लगे और उसी भरोसे का बोझ सबसे भारी था। वह जान गया कि अब एक गलत फैसला सिर्फ उसे नहीं, कई लोगों को गिरा सकता है। रातों में नींद कम होने लगी, लेकिन बेचैनी नहीं थी, सिर्फ जिम्मेदारी थी। जब भी मन भारी होता वो अकेले टहलने निकल जाता, आसमान की ओर देखता और बिना कुछ कहे सब कह देता। उसे महसूस होने लगा कि जीवन का असली सुख पाने में नहीं, संभालने में है। एक दिन उसे वही मंदिर फिर बुलाता हुआ लगा, कोई आवाज नहीं, कोई संकेत नहीं, बस भीतर से एक खिंचाव। वह गया, बैठा और देर तक कुछ नहीं बोला। उस खामोशी में उसे समझ आया कि अब उसे सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है। अगले दिनों में उसने कई लोगों की मदद की, बिना नाम के, बिना दिखावे के, और हर मदद के बाद उसे वही हल्कापन महसूस हुआ जो उस पहली रात मिला था। अब सफलता उसे ऊपर नहीं उठाती थी और नाकामी उसे नीचे नहीं गिराती थी। दोनों बस रास्ते का हिस्सा बन चुके थे। साल गुजरते गए, चेहरे बदले, समय बदला, लेकिन वह रात नहीं बदली। हर महाशिवरात्रि वो उसी मंदिर में जाता है, उसी कोने में बैठता है और कुछ नहीं मांगता। क्योंकि वह जान चुका है कि जिस रात इंसान खुद से सच बोल लेता है, उसी रात से उसकी जिंदगी सच में शुरू होती है। और यही कारण है कि उसकी कहानी आज भी चल रही है, खत्म नहीं हुई है। क्योंकि संकल्प एक रात का होता है, लेकिन उसका असर पूरी जिंदगी तक चलता है। समय आगे बढ़ता गया और राहुल की जिंदगी अब बाहर से स्थिर दिखने लगी, लेकिन भीतर एक अलग ही यात्रा चल रही थी। नाम था, पहचान थी, लोग भरोसा करते थे और यही भरोसा उसे सबसे ज्यादा सचेत रखता था। हर फैसला लेने से पहले वो रुकता, सोचता और खुद से एक ही सवाल करता, क्या यह वही रास्ता है जो उस रात चुना था। कई बार फायदे के मौके सामने आए, ऐसे मौके जहां थोड़ा समझौता करके बहुत कुछ पाया जा सकता था, लेकिन हर बार उसके भीतर कोई शांत सी चेतावनी उठती और वह पीछे हट जाता। उसे समझ आ चुका था कि गलत रास्ते पर मिली ऊंचाई गिरने के लिए सबसे ऊंची जगह बन जाती है। जिंदगी ने उसे ये भी दिखाया कि अकेलापन सिर्फ असफलता में नहीं, सफलता में भी आता है। लोग आसपास होते हैं, लेकिन अपने मन की बात कहने के लिए शब्द नहीं मिलते। ऐसे ही एक भारी दिन के बाद वो फिर उसी मंदिर पहुंचा। वही पत्थर की सीढ़ियां, वही दीपक की लौ, वही शांति। वह देर तक बैठा रहा, न कुछ मांगा, न कुछ कहा। उस मौन में उसे ये साफ दिखने लगा कि अब उसका संघर्ष किसी परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि किसी उद्देश्य के लिए है। अगले दिनों में उसने अपने काम को सिर्फ काम नहीं रहने दिया, बल्कि जिम्मेदारी बना लिया। जहां जरूरत दिखी वहां हाथ बढ़ाया, जहां भ्रम दिखा वहां दिशा दी, और जहां टूटे लोग मिले वहां चुपचाप खड़ा रहा। उसे यह एहसास हुआ कि सबसे बड़ी मदद सलाह नहीं होती, साथ होना होता है। धीरे धीरे उसकी दुनिया बदलने लगी। अब उसकी पहचान सिर्फ उसकी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होने लगी। रातें अब भी छोटी थीं, लेकिन मन भारी नहीं होता था। हर महाशिवरात्रि की रात वो उसी मंदिर में जाता, उसी कोने में बैठता और भीतर ही भीतर उस रात को प्रणाम करता जिसने उसे भागना नहीं, ठहरना सिखाया था। अब वह जान चुका था कि जिंदगी में सब कुछ पाना लक्ष्य नहीं होता, सही बने रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। और यही कारण था कि उसकी कहानी किसी मंजिल पर जाकर रुकी नहीं, वह आज भी चल रही है। क्योंकि जिस इंसान ने एक रात खुद से सच्चाई कह दी हो, उसकी यात्रा कभी खत्म नहीं होती। समय आगे बढ़ता गया और राहुल की जिंदगी अब बाहर से स्थिर दिखने लगी, लेकिन भीतर एक अलग ही यात्रा चल रही थी। नाम था, पहचान थी, लोग भरोसा करते थे और यही भरोसा उसे सबसे ज्यादा सचेत रखता था। हर फैसला लेने से पहले वो रुकता, सोचता और खुद से एक ही सवाल करता, क्या यह वही रास्ता है जो उस रात चुना था। कई बार फायदे के मौके सामने आए, ऐसे मौके जहां थोड़ा समझौता करके बहुत कुछ पाया जा सकता था, लेकिन हर बार उसके भीतर कोई शांत सी चेतावनी उठती और वह पीछे हट जाता। उसे समझ आ चुका था कि गलत रास्ते पर मिली ऊंचाई गिरने के लिए सबसे ऊंची जगह बन जाती है। जिंदगी ने उसे ये भी दिखाया कि अकेलापन सिर्फ असफलता में नहीं, सफलता में भी आता है। लोग आसपास होते हैं, लेकिन अपने मन की बात कहने के लिए शब्द नहीं मिलते। ऐसे ही एक भारी दिन के बाद वो फिर उसी मंदिर पहुंचा। वही पत्थर की सीढ़ियां, वही दीपक की लौ, वही शांति। वह देर तक बैठा रहा, न कुछ मांगा, न कुछ कहा।
उस मौन में उसे ये साफ दिखने लगा कि अब उसका संघर्ष किसी परीक्षा के लिए नहीं बल्कि किसी उद्देश्य के लिए है। अगले दिनों में उसने अपने काम को सिर्फ काम नहीं रहने दिया बल्कि जिम्मेदारी बना लिया। जहां जरूरत दिखी वहां हाथ बढ़ाया, जहां भ्रम दिखा वहां दिशा दी, और जहां टूटे लोग मिले वहां चुपचाप खड़ा रहा। उसे यह एहसास हुआ कि सबसे बड़ी मदद सलाह नहीं होती, साथ होना होता है। धीरे धीरे उसकी दुनिया बदलने लगी। अब उसकी पहचान सिर्फ उसकी उपलब्धियों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होने लगी। रातें अब भी छोटी थीं लेकिन मन भारी नहीं होता था। हर महाशिवरात्रि की रात वो उसी मंदिर में जाता, उसी कोने में बैठता और भीतर ही भीतर उस रात को प्रणाम करता जिसने उसे भागना नहीं, ठहरना सिखाया था। अब वह जान चुका था कि जिंदगी में सब कुछ पाना लक्ष्य नहीं होता, सही बने रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। और यही कारण था कि उसकी कहानी किसी मंजिल पर जाकर रुकी नहीं, वो आज भी चल रही है, क्योंकि जिस इंसान ने एक रात खुद से सच्चाई कह दी हो, उसकी यात्रा कभी खत्म नहीं होती।